हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑलरेडी 10 डेज जा चुके हैं, 20 डेज बचे हुए हैं। आपकी नवंबर की एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी एंड आप दिसंबर के एंड तक इस रिलेशनशिप के लिए क्या डिसाइड करेंगे वो सब की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतने को ले, बाकी को जाने दें। और वीडियो देखते हुए अगर आपको लगता है कि ये मुझसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रही, उसी वक्त आप वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पर्सन के कार्ड हैं, ये आपका राइडर टैरो डेक से आउटकम है, और ये हेल्थ और मनी के लिए कार्ड है, वो नवंबर एनर्जी चेक इन है, और यहाँ पर डिवाइन के कार्ड्स हैं एंड ओशो ज़ेन से आप लोगों का आउटकम है। So let's start without wasting your time. These are your cards, Cancerian. The Temperance reversed में आया है, ये आपका कार्ड है। 7 of Swords जो है वो आपके पर्सन का कार्ड है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके पर्सन, बहुत ही डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहे हैं दिसंबर में। आपके लिए बहुत मुश्किल है इनको समझना, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़ोडिएक की बात करें तो वाटर साइन मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन नज़र आ रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके अलावा और भी ज़ोडिएक हो सकते हैं, पर मोर स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूँ नवंबर मंथ की, तो विद दिस कार्ड आपने नवंबर मंथ में इस रिश्ते को और पैसे को, दो चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी टेक्निक्स को फॉलो किया है, और इसके अलावा आप थोड़े से परेशान थे, तो इसके लिए आपने खुद को पॉजिटिव करने की बहुत कोशिश की है और खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, ये मुझे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान थे और आपने खुद को हील करने की पूरी कोशिश की नवंबर मंथ में, एंड आपको ये विश्वास था कि आप इन हीलिंग से, इन मैनिफेस्टेशन से इस रिश्ते को वापस से ठीक कर लोगे। लेकिन दिसंबर मंथ में भी मुझे ये रिश्ता बैलेंस्ड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, डिसबैलेंस्ड है। और यहाँ पर कोई एक बहुत ज़्यादा दे रहा है, वन इज़ केयरिंग मोर, वन इज़ गिविंग मोर, वन इज़ फेलिंग मोर। एक पर्सन यानी कि आप कैंसेरियन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, 7 ऑफ सॉर्ड जिनका कार्ड आया है, ये इक्वली रेसिप्रिकेट नहीं कर रहे हैं। और मैं इक्वली कहूँ तो गलत होगा, मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल भी आपको रेसिप्रिकेशन में कुछ शो नहीं कर रहे हैं, और ये चीज़ आपके लिए बड़ी तकलीफ़दायक है। आप अपना पीस खो चुके हैं, आप अपना जो एक सुकून है वो खो चुके हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके एक्शन रिएक्शन इस तरह के होंगे दिसंबर में कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कोई ऐसी बात की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको उस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है। हो सकता है आपको इनसे बात करने का एक मौका मिला हो, क्योंकि अभी तो मुझे ब्लॉक लग रहे हैं आप लोग फ़ोन पर एक दूसरे के, तो आपको लग रहा है मुझे वो मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए था। आपने मैनिफेस्टेशंस की हैं, तो आपको हो सकता है एक मौका मिला हो, आपको वो चीज़ बहुत फील हो रही है कि काश मैं वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता या लेती। काफ़ी इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो, और फिर लाइक होता है ना, ख्वाब देखो फिर उनको तोड़ो, ये वाली बात सोचो, वो वाली बात सोचो, ये आपके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं इंसान। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन चाह कर भी इनको निकाल नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है। ऑल्दो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी लोग जो कैंसेरियन हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को इस डिप्रेशन वाली जो फीलिंग है ना, डिप्रेस्ड जो फील कर रहे हैं, उससे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब की वजह से ना, जो आपकी लाइफ में और लोग हैं या कोई नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप उनकी तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे, आपकी सोच इस इंसान पर आकर ख़त्म हो जाती है। विद 5 ऑफ वॉन्ड दिसंबर मंथ में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपना जो आपने जिसे कहते हैं ना, अपने जो बिलीव्स है उन पर आप खड़े रहेंगे, आप उनसे अलग नहीं होंगे। आप खुद पर उठने वाली हर उंगली के लिए तैयार रहेंगे। आपको पता है मुझे इस बात का क्या जवाब देना है, इन्होंने मुझे ये बोला तो मुझे अब क्या बोलना है। खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी हर्डल्स, जो भी चैलेंज, जो भी क्वेश्चनिंग आपके पर्सन आपकी तरफ करेंगे, आप उनको फेस करेंगे और उनका अच्छे से जवाब देंगे।
स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। कोई भी ब्लेम लेने के मूड में आप नहीं है, कोई भी अटैक सहने के मूड में आप नहीं है। बहुत हैक्टिक जाने वाला है, सॉरी टू से दिस, ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत हैक्टिक जाने वाला है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, आपको खुद को परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में जिनको आपको फेस करना है दिसंबर मंथ में। अब अगर आपके पर्सन की बात करूं, मैंने शुरू में ही कहा अनप्रेडिक्टेबल से इंसान है। जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो अचानक से आ जाते होंगे, कोई एक मैसेज या कोई कॉल। इनके लिए वो बहुत नॉर्मल सी बात होगी, ये बस एक बार चेक करते हैं कि आप हैं वहाँ पर या नहीं है। लेकिन आपके लिए तो वो एक उम्मीद जाग जाती है, आप बार बार फिर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब ये मुझे रोज़ कॉल करे, रोज़ मैसेजेस करें। ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है कैंसेरियन, मैं आपको कह दूं। आपको हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रबल क्रिएट कर रही है, ये फॉर श्योर है। दिसंबर मंथ में ये इंसान मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहा है कि इसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ब्लॉक कर दिए हैं। या आपकी तरफ अपना कोई जेस्चर शो करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, कभी वही ना, ये 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ही ऐसा होता है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो कभी ऐसा शो करेंगे कि आप बहुत कुछ है और कभी इतना कोल्ड शो करेंगे आपको कि आपको लगेगा इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ या क्या बातें मैंने इनको बोली है। इनका ध्यान ना ऐसा लग रहा है कहीं और है। इनको ऐसा लगता है आपने इनको इतना अपना इमोशनल साइड दिखाया हुआ है ना कि इनको ऐसा लगता है कि आप इन पर डिपेंडेंट है, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपके इस रिश्ते को दिसंबर मंथ में मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर है आपकी तरफ, बहुत कंट्रोल करेंगे आपको, और अगर आप वो कंट्रोल नहीं लेंगे तो फिर ये आपकी तरफ से भागने लगते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मतलब परमानेंटली जाते भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज़। यहाँ पर मुझे ये जो रिवर्स कार्ड है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोगों की इंगेजमेंट हो गई हो। तो ये इंगेजमेंट मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं। ये इंगेजमेंट मुझे सक्सेस होती हुई नज़र नहीं आ रही है। विद 9 ऑफ कप रिवर्स्ड, जो सेलिब्रेशन आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को सोच के रखा था, इस पर्सन ने सोच को रखा था, वो इसने रिवर्स कर दिया है। कोई प्रॉस्पेरिटी, कोई अबंडेंस, कोई हैप्पीनेस, कोई इंटरटेनमेंट इनकी तरफ से नहीं आएगा। ठीक है, इवन आप जिस एस्पेक्ट को लेकर सोचोगे ना कि काश इस बारे में तो ये बात करें, वो भी ये बात नहीं करने वाले हैं आपसे। दिसंबर मंथ का तो यही मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान, मैं इसे सेल्फिश कहूँ तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा, अपने मतलब से आपसे बात करते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ ज़्यादा दे रहे थे। पास्ट में भी इनकी तरफ से गिव एंड टेक उतना अच्छा नहीं था। और हाँ, पास्ट में जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया होगा, इमोशंस शो किए होंगे, आपको यही स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा कि ये इंसान मेरा जो है सोलमेट है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ये बिलीव होगा। विद 7 ऑफ कप्स आपका आउटकम यही है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चलेंगी। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा। जब आप 2 स्टेप आगे लेने की कोशिश करेंगे कि चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ती हूँ, तभी इनका कोई अच्छा बिहेवियर आपको शो हो जाएगा, तो जिससे फिर आप वहीं स्टक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपके आसपास रहेंगे। एंड खुद को शांत करने के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये कार्ड भी मुझे यही कह रहा है, आप मेडिटेट कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी भी हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। लेकिन आपका आउटकम यही कह रहा है कि आप सोचेंगे बाद में कि मुझे इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना चाहिए। मेरे पास और भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे पास और भी चॉइसेस हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर मी। लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे दिसंबर मंथ में, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मुझे इन ऑप्शंस में से चुनना चाहिए या स्टिल आई हैव टू वेट फॉर माई पर्सन, ऐसी आपकी सोच रहेगी। अब अगर हेल्थ की बात करूं तो विद व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो ये चेंज आपके लिए स्ट्रेसफुल है, और स्ट्रेसफुल रहेगा तो आप अनकंट्रोलिंग बिहेवियर करेंगे और आपकी बॉडी एक भी होगा, बदन में बहुत दर्द होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। मनी की अगर बात करूं तो आपकी मनी, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा करियर मनी में लॉस नज़र आ रहा है। मुझे
वर्क प्लेस में कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इश्यूज क्रिएट होंगे, बहुत लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे। जैसा सोचा है जॉब में वैसा आपको इस मंथ में तो नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर ना 7 नंबर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का नंबर हो, बर्थ नंबर, या आपका बर्थ नंबर हो, या आप लोग इस दिन मिले हों, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ है 7 नंबर पर। ओके, हो सकता है 7th मंथ में आप लोग मिले हों। अब देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आउटकम क्या है। ये तो राइडर टैरो डेक से था। सी, ओशो ज़ेन से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई आउटकम की। यहाँ पर आप कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, आप क्लियर माइंड से सोच नहीं पा रहे हैं। एंड विथ साइलेंस एंड इंटीग्रेशन लाइक यू फील आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट्स हैं, एंड साइलेंस के साथ आप अपने मेडिटेशन पर फोकस करेंगे, यूनिवर्स पर बिलीव करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे को यूनिवर्स पे आप ये बात मानेंगे कि मुझे यूनिवर्स पे बिलीव करना है। हम दोनों अपोजिट्स हैं, लाइक ईगल है, स्वैन है, तो अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। मेल फीमेल हमारा अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ये सोचेंगे आप। मेल फीमेल हम दोनों की मेंटालिटी डिफरेंट है, एंड हम दोनों का रीयूनियन होगा ही होगा। ये सोचकर आप अपने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन वर्क जो आपका लास्ट मंथ से चल रहा है, आप उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, बिलीव करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक पर, और खुद की जो पॉजिटिविटी आपकी थोड़ी सी डगमगाती हुई मुझे दिसंबर मंथ में नज़र आ रही है, उसको आप ठीक करेंगे बिल्कुल। आप देख लेते हैं डिवाइन, एंजल्स और एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। टाइगर, यू आर being called upon to provide leadership, so trust that you are capable of doing so। कहीं ना कहीं इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको एनिमल स्पिरिट गाइड से यही मैसेज है कि आप एक लीडर हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, तो खुद पर बिलीव रखिए और ये डिसबैलेंस की जो सिचुएशन है इससे निकल जाइए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। आप बहुत पावरफुल हैं। आपका पास्ट का कार्ड भी द मैजिशियन रिवर्स में आया, यहाँ पे टेम्परेंस मेजर अर्कना कार्ड है, तो आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आप में बहुत पॉजिटिविटी है। आपको जो आप थोड़े से डिसबैलेंस हो गए हैं उस चीज़ से निकलकर खुद पर बिलीव करना है, यस आई एम पावरफुल, और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेकर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको बैक पेन हो, क्योंकि मैंने ये वाले कार्ड से भी आपका हेल्थ का बताया कि आपको बॉडी पेन हो सकता है इस मंथ में हो, तो उसका थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखिए। द वर्ल्ड डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक जर्नी आपने शुरू की थी इस रिश्ते में, वो एक एंड पॉइंट पर आ गई है। आप चाहे तो इसको ख़त्म कर सकते हैं और चाहे तो इसमें एक नई शुरुआत कर सकते हैं, पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके रिलेशनशिप में थी या जो भी परेशानियां अभी तक आपकी लाइफ में आई है, आप उस सारे फेज से निकल जाएंगे। वो सारी परेशानियां, वो सारे हर्डल को अब आप क्रॉस कर देंगे और एक रीस्टार्ट अपनी लाइफ को देंगे, अपने रिलेशनशिप को देंगे। आप देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, कैंसेरियन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आप अपने इस रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। ओके, You and me deal with every situation well. You are smart and practical. You can read my mind. You make me smile. You listen to me well. Okay, तो ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए, पर वो आपको बोलते नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन एंड आउट भी इसीलिए करते हैं कि उन्हें आपकी अच्छी बातों के बारे में पता है, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। बट नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके किसी दोस्त के काम की है ये रीडिंग तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी बोनस रीडिंग में, जो कि मैं मंथ के लास्ट वाले वीक में करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय।